हेलो एवरीवन, वाणिज्य स्टडी सर्कल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत वेलकम है। और बताइए कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आपने 2 क्लासेस अच्छे से किया है, समझ में आया कुछ? चलिए, अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक पे फिर से वीडियो बना दूंगा। उस टॉपिक पे मतलब फिर से बता दूंगा, सॉरी वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं उस टॉपिक को फिर से बताऊंगा, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे आपको फिर से समझ में आ जाए। ठीक है, अगर जो कोई नहीं समझ में, आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आए क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में आपको बताई है। तो ठीक है, चले आज की क्लास हम बढ़ते हैं। सॉरी, आज की जो क्लास है वो सेकेंड क्लास नहीं है, आज की 3rd क्लास है। ठीक है, आपने 2 क्लास ऑलरेडी देख रखी है, आज की 3rd क्लास है। और आज हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म यूज इन अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग करते वक्त बहुत सारे टर्म आएंगे हमारे बीच, तो वही सब टर्म को आज हम जानेंगे जिसको हम कहते हैं बेसिक टर्म यूज इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करते वक्त जो जो टर्म आएगी वो हम अभी अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो आने वाली क्लासेस में जब हम आने वाली क्लासेस में हम पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन के अंदर जनरल एंट्री, देन हमें बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ों को समझना, तब हम उसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें ये सारी चीज़ें आज जाननी है, तो मैं इसको एक एक करके आपको बताऊंगा। अभी बस ऐसे ही आप देख लीजिए। पहला हमको जानना है एंटिटी, दूसरा ट्रांजेक्शन। एंटिटी होगा तो ट्रांजेक्शन होगा भाई साहब। फिर एसेट जानेंगे, एंटिटी के अंदर एसेट होता है, फिर लायबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर जानेंगे हम सेल्स, रेवेन्यू, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गेन, लॉस, डिस्काउंट, वाउचर, गुड्स, ड्राइंग्स, परचेज, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स। अगर जो ये आप 20 टर्म को अच्छी तरीके से समझ लिए ना, तो अकाउंट्स के अंदर आपको आगे क्लासेस पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बशर्ते आप इन 20 चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। तो इन 20 चीज़ों में 4 चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझना। पहला एसेट, एसेट समझना ज़रूरी है। लायबिलिटी, तीसरा क्या है? एक्सपेंस, चौथी क्या है? रेवेन्यू। ये 4 चीज़ें आप अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा ना, तो हमें जनरल एंट्री वाली क्लासेस में ना बहुत मज़ा आने वाला है। हम आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे और आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा उस क्लास को। तो चलिए हम एक एक करके इन टर्म को समझते हैं। तो चलिए पहले एंटिटी जानेंगे। एंटिटी, हम पहले अकाउंटिंग टर्म जानते हैं एंटिटी। एंटिटी क्या होता है? एंटिटी मतलब होता है कि एंटिटी एक बिजनेस इंटरप्राइजेज है जिसके इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होना चाहिए। किसी भी एंटिटी की अपनी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस होगी तभी उसे हम कहेंगे एंटिटी। ठीक है, बिजनेस इंटरप्राइजेज जो कि आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, आइडेंटिफाइबल बिजनेस एंटिटी। ठीक है, अगर जो उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होगी तो उसे हम एंटिटी नहीं कहेंगे। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जैसे मिस्टर एक्स कोई बिजनेस करता है, जैसे लेट्स सपोज उसका बिजनेस का नाम है एक्स एंड कंपनी, जो है किराना स्टोर। किराना स्टोर। ठीक है, तो ये जो एक्स एंड कंपनी है वो इंडिविजुअल इसका एग्जिस्टेंस है और मिस्टर एक्स अलग इंडिविजुअल है। ठीक है, तो एंटिटी का मतलब क्या होगा? डिफिनिट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, आइडेंटिफाइबल बिजनेस इंटरप्राइजेज, मतलब जिसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स एंड वाई अलग है। अगर जो मिस्टर एक्स कैपिटल लगाता है 1 लाख रुपये, ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा? इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसके लिए क्या होगा? एक्स एंड कंपनी के लिए कैपिटल होगा। ठीक है, तो एंटिटी का मतलब होता है कि जिसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो बिजनेस इंटरप्राइजेज की, जो आइडेंटिफाइबल बिजनेस इंटरप्राइजेज हो। ठीक है, दूसरी टर्म आते हैं हम ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है सम वैल्यू बिटवीन 2 और मोर एंटिटीज। जैसे परचेज, लेट्स सपोज मिस्टर एक्स एंड कंपनी जो है वो परचेज किससे करती है? बाई एंड कंपनी से। ठीक है, बाई एंड कंपनी से परचेज करेगी
और ये सेल किसको करेगी, जेड कंपनी को, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रांजैक्शन। ये क्या मॉनेटरी टर्म में हो रही है, तो इसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन, ठीक है। सम वैल्यू बिटवीन टू और मोर एंटिटी, दो एंटिटी के बीच कुछ वैल्यू की लेन देन होगी, ट्रांजैक्शन होगी, उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन, मतलब लेन देन होगी, उसे हम कहेंगे ट्रांजैक्शन। हाँ, चलिए तीसरी जो है हमारी सेल्स। सेल्स क्या होता है, ट्रांजैक्शन अभी हमने जान लिया ना कि परचेज करेगा, यहाँ सेल करेगा। ये एक्स एंड कंपनी वाई एंड कंपनी के बीच ट्रांजैक्शन है, परचेज करनी, एक्स एंड वाई परचेज कर रही है वाई एंड कंपनी से। वैसे ही एक्स एंड कंपनी जेड एंड कंपनी की ट्रांजैक्शन है, एक्स एंड कंपनी सेल कर रही है जेड एंड कंपनी को, ठीक है। सेल्स क्या है, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज। सेल्स का मतलब होता है अगर जो रिवेन्यू अगर जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज से होगी तो उसे हम कहेंगे सेल्स। अगर जो अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज की होगी, ठीक है, तो उसे हम अदर रिवेन्यू कहेंगे या रिवेन्यू कहेंगे, ठीक है। तो रिवेन्यू एक बहुत बड़ा टर्म है। तो सेल्स आप समझ गए कि जैसे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने से या सर्विसेज प्रोवाइड करने से जो हमें रेवेन्यू जनरेट होगी उसे हम कहेंगे सेल्स। अब आ जाइए रिवेन्यू। हाँ, रिवेन्यू के अंदर क्या आता है, तो रेवेन्यू के अंदर जो गुड्स एंड सर्विसेज से होगा, गुड्स एंड सर्विसेज से होगा, उसे हम कहेंगे सेल्स रिवेन्यू, ठीक है। जो अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज से होगा उसे हम अदर रिवेन्यू कहेंगे। अदर रिवेन्यू में कौन कौन सी आती है, जैसे इंटरेस्ट, अगर जो हमने बैंक एफडी किया हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट आ रही है तो अदर रिवेन्यू है। जैसे डिवेंचर पे इंटरेस्ट, हमने किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद रखा है और उससे इंटरेस्ट आ रही है पीरियडिकल, तो उसे हम कहेंगे अदर रिवेन्यू। उसके बाद और क्या, और बहुत सारे जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड अदर रिवेन्यू हो गई, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे चार चीज़ें, चार बेसिक टर्म देखी, एंटिटी, ट्रांजैक्शन, सेल्स एंड रिवेन्यू। ये चीज़ें तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। चलिए हम आगे की देखते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट का जो बेसिक टर्म है वो जानते हैं। पहला क्या है, कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट एंड गेन। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। हम फिर सेम ही एग्जाम्पल लेंगे मिस्टर एक्स का। एक मिस्टर एक्स है, ठीक है। मिस्टर एक्स है, वो एक बिजनेस किया है। कौन सा किया है बिजनेस, तो किराना स्टोर का बिजनेस किया है। किराना स्टोर है इसका, किस नाम से, एक्स एंड कंपनी, इस नाम से इसका किराना स्टोर है, ठीक है। मिस्टर एक्स जो है कुछ पैसे इस किराना एक्स एंड कंपनी जो इसका किराना स्टोर है उसमें कुछ, लेट सपोज 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया। हाँ, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, ठीक है। 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो जो मिस्टर एक्स जो ऑनर है, जो बिजनेस में 1 लाख रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, ये क्या कहलाएगा, कैपिटल। ये कहलाएगा हमारा कैपिटल। ये हमारा कहलाएगा कैपिटल, ठीक है। 1 लाख जो इन्वेस्ट कर रहा है उसे हम कहेंगे कैपिटल। अब इसने 1 लाख इन्वेस्ट किया तो इसमें क्या करेगा एक्शन कंपनी, इसमें ये क्या करेगा, गुड्स परचेज करेगा, ठीक है। गुड्स परचेज करेगा। इस गुड्स को परचेज करने के बाद इस पर कुछ एक्सपेंस करेगा। लेट सपोज गुड्स परचेज किया 40,000 का, ठीक है। इसमें कुछ एक्सपेंस करेगा। एक्सपेंस किया कितने का, 20,000 रुपये का, ठीक है। गुड्स परचेज किया 40,000 का, एक्सपेंस किया 20,000 का। इस एक्सपेंस के अंदर सारे एक्सपेंसेस हम मानते हैं, यानी कि हम इंडिविजुअल। तो टोटल इसकी कितनी है कॉस्ट ऑफ सेल,
60,000, इसको कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, 60,000 इनकी कॉस्ट ऑफ सेल है। अब लेट सपोज ये सारी चीज़ों को इसने 80,000 में बेच दी, तो इन दोनों के बीच का जो है वो कितने का, 20,000 का। इसको हम कहेंगे प्रॉफिट। ठीक है, इसको हम कहेंगे प्रॉफिट। ओके, तो और लेट सपोज जो मिस्टर एक्स है वो बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लेता है। लेट सपोज इसने निकाल लिया 10,000 रुपया, 10,000 रुपये निकाल लिए। 10,000 रुपये जो निकाले इसको हम कहेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, यहाँ कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। अब गेन को हम लास्ट में समझेंगे। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि मिस्टर एक्स ऑनर ऑफ द बिजनेस, जो भी बिजनेस में पैसे लाएगा, जो भी बिजनेस में पैसे लाएगा या फिर कोई एसेट लाएगा, ठीक है, उसे हम कहेंगे कैपिटल। ठीक है, तो जो लाएगा उसे हम कहेंगे कैपिटल। किस फॉर्म में लाएगा, या तो कैश के फॉर्म में लाएगा, या बैंक के फॉर्म में लाएगा, या फिर किसी एसेट के फॉर्म में लाएगा, उसे हम कहेंगे कैपिटल। और अगर जो इस सेम चीज़ इसने बिजनेस से अपने पास पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, देन इसे कहेंगे हम ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है कि जैसे लेट सपोज इसने जो गुड्स परचेज किया था ना, उसमें से कुछ गुड्स अपने पर्सनल पर्पस के लिए घर ले गया, घर ले जाके यूज किया, उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। या फिर इसने कुछ पैसे निकाल लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, डे टू डे यूज के लिए कुछ पैसे निकाल लिया, उसे हम कहेंगे ड्राइंग्स। ठीक है, ये दो चीज़ें तो समझ में आ गया होगा, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ठीक है, अब आइए प्रॉफिट के ऊपर। प्रॉफिट के ऊपर क्या है कि अगर सेल्स, ये हमारा सेल्स था ना, सेल्स ओवर कॉस्ट, मतलब सेल्स अगर जो कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो उस बीच की जो डिफरेंस होगी, डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ हमारी सेल्स कितनी थी, 80,000 रुपये, और जो हमारी सेल्स थी 80,000 और हमारी कॉस्ट थी 60,000 रुपये। इन दोनों के जो डिफरेंस हैं, इन दोनों के जो बीच गैप है, उसे हम, वो कितना है, 20,000। तो ये इसको हम कहेंगे प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ आपने प्रॉफिट भी सीख लिया। चलिए अब लॉस भी देख लेते हैं साथ साथ। ठीक है, एक और नया टर्म देख लेते हैं, लॉस, जिसको हम 9 नंबर के अंदर रखते हैं, लॉस। ठीक है, इसी एग्जांपल में आप सोचिए कि लीजिए कि कॉस्ट थी 60,000 रुपये और सेल जो हुई है वो हुई है 50,000 रुपये में। और अलग से हम लिख के आपको बताते हैं, ये इसको ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। ठीक है, तो ये रेड पेन से देखिए जो लॉस को समझा रहे हैं हम। से हमारी कॉस्ट थी 60,000 रुपये, हमने उसकी सेल की है 50,000 रुपये में। ठीक है, 50,000 में सेल की है, तो 50,000 में जब हमने सेल की है तो यहाँ पे देखिए कॉस्ट हमारी 60,000 थी, हमने सेल 50,000 में की, मतलब यहाँ पे क्या है, जो गैप है वो कितने का है, 10,000 का। जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10,000 का। तो ये 10,000 क्या हमारा हुआ है, लॉस। तो लॉस को हम कैसे बोलेंगे, ठीक है, लॉस को हम बोलेंगे, इधर से आपको सही समझ दिखाई दे रहा होगा, हाँ ठीक है। लॉस को हम कैसे बोलेंगे, कॉस्ट ओवर सेल्स, मतलब सेल से ज़्यादा हमारा कॉस्ट होगा, देन हमारा लॉस होगा। तो यहाँ 10,000 का हमारा लॉस है। तो हमने कैपिटल देख लिया, ड्राइंग्स देख लिया, प्रॉफिट देख लिया, लॉस देख लिया। अब आ गया गेन। गेन क्या होता है, तो हम गेन को ऐसे समझते हैं। गेन का मतलब क्या होता है, अगर हम गुड्स की सेल करते हैं तो प्रॉफिट होती है। गेन क्या होता है, अगर अदर देन गुड्स, अब जैसे लेट सपोज हमारा जो एसेट है ना वो पुराना हो गया, ठीक है, हम उसको सेल कर दिए,
तो उसको हम सेल कर दिए तो उसकी सेल करेंगे तो उस पर जो प्रॉफिट होगा उसे हम कहेंगे गेन। गेन जो होता है वो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में नहीं होता है। बिजनेस ऑपरेशन में नहीं होता है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन नहीं होता है। गेन जो होता है कभी कभी हमारे फॉर्म में होता है, मतलब इसका कोई वो नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन सेल्स जो प्रॉफिट होती है वो हमारे फॉर्म में रेगुलर बेसिस पे होती है। गेन जो होती है वो किसी फिक्स एसेट या फिर किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी होने से जो गेन होती है वो गेन होती है। ठीक है, तो ये हमने 5 चीज़ों को देखा, कैपिटल, ड्राइंग्स, प्रॉफिट, गेन एंड लॉस। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं गुड्स परचेज, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स होता है जिस प्रोडक्ट के अंदर एंटिटी डील करती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं गुड्स। लेट्स सपोज फर्नीचर वाले बिजनेस के लिए गुड्स क्या होगा? फर्नीचर। लेकिन वही अगर अदर बिजनेस के लिए क्या होगा? फर्नीचर वाले बिजनेस के लिए फर्नीचर गुड्स हुआ, लेकिन अदर जिसका बिजनेस है, किराना स्टोर है, उसने फर्नीचर लगाया तो वो उसके लिए एसेट होगा। तो गुड्स क्या हुआ? जिस प्रोडक्ट में जो हमारी बिजनेस एंटिटी है, बिजनेस इंटरप्राइजेज है, वो डील करेगी, उसे हम कहेंगे गुड्स। फर्नीचर वाले के लिए फर्नीचर गुड्स हो गया। टीवी का शोरूम है, उसके लिए गुड्स क्या है? उसके लिए ऑब्वियस सी बात है टीवी गुड्स है। अगर जो फ्रिज बेचता है तो फ्रिज गुड्स है। मतलब जिसको खरीद बेच करता है ना मतलब डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में, उसे हम कहते हैं गुड्स। ठीक है, हम आपको एकदम बेसिक एकदम सिंपल भाषा में समझा रहे हैं, जिससे आपकी जाके आप अच्छी तरीके से इसको समझ सकें ना। ठीक है, तो गुड्स क्या हो गया? जिस प्रोडक्ट के में जो कंपनी है या जो बिजनेस इंटरप्राइजेज है वो डील करती है, उसे हम कहेंगे गुड्स। मोबाइल अगर जो मोबाइल का शॉप हमारा है तो हमारे लिए गुड्स क्या होगा? मोबाइल, हैंडसेट। ठीक है, चलिए अब आइए परचेज। परचेज क्या है? प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स। अगर जो हम गुड्स की प्रोक्योर करते हैं, प्रोक्योर करने की प्रक्रिया को प्रोक्योर ऑफ गुड्स इज कॉल्ड परचेज। लेट्स सपोज हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, तो हम फर्नीचर कहीं से तो खरीद के लाएंगे या बनवाएंगे। ठीक है, तो कहीं से खरीद के लाएंगे, उसे हम कहेंगे परचेज। ओके, हमारा किराना स्टोर है तो किराना ग्रोसरी आइटम हम खरीद के लाएंगे तो उसे हम कहेंगे परचेज। हमारा मोबाइल शॉप है तब मोबाइल कहीं से हम खरीद के लाएंगे, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, किसी से भी खरीद के ला सकते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया? परचेज। मतलब गुड्स की प्रोक्योर करना। ठीक है, गुड्स को लाना, जो गुड्स लाएंगे उसे हम कहेंगे परचेज, जो खरीद के लाएंगे हम। ओके, तो यहाँ प्रोक्योरमेंट आप परचेज समझ लिए। अब आ जाइए एक्सपेंस के ऊपर। जो रिवेन्यू को अर्न करने में कुछ हमें एक्सपेंस करना पड़ता है, कुछ हमें खर्च करना पड़ता है। तो खर्च क्या होता है? हम एम्प्लॉई को सैलरी पे करते हैं। अगर ये जो गुड्स है वो वेंडर के गोडाउन से अपने गोडाउन या अपने दुकान तक, अपने शॉप तक लाने के लिए जो खर्च होता है उसे कहते हैं फ्रेट। ठीक है, और एक्सपेंस के अंदर और क्या आएगा? अगर जो हमारी शॉप है और वो रेंटेड है, हमने रेंट पे ले रखा है शॉप, या हमारी जो गोडाउन है रेंट पे ले रखा है, तो उसे हम तो जो एक्सपेंस होगा उसे हम कहेंगे रेंट। तो एक्सपेंस को मैं ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेवेन्यू को अर्न करने में
जो रिवेन्यू करने में हेल्प करता है हमें एक्सपेंस। बिना एक्सपेंस का हम रिवेन्यू अर्न नहीं कर सकते हैं। बताओ, हम अकेले जाके शॉप पे बैठ जाएं, कस्टमर को संभालना, बिना स्टाफ रखे कस्टमर को संभालना बहुत मुश्किल होती है। ठीक है, तो एक्सपेंस को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि रिवेन्यू को जनरेट करने में जो खर्चे होते हैं उसे हम एक्सपेंस करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू। और प्रोसेस ऑफ अर्निंग रिवेन्यू करने में कुछ हमारे खर्चे होते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस, मतलब कॉस्ट। हम इस तरीके कहते हैं कि कॉस्ट इनकर्ड, और कॉस्ट हम इनकर्ड करते हैं रिवेन्यू को अर्न करने में, उसे हम कहते हैं एक्सपेंस। ओके, अब एक्सपेंडिचर के ऊपर आइए। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर लगभग सेम है, लेकिन नहीं, सेम नहीं है। एक्सपेंडिचर हुआ कि टोटल कॉस्ट अर्नड बाय द total cost incurred by the entity in the form of क्रेडिट और कैश चीज पे कुछ भी, उसे हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। जैसे परचेज ऑफ गुड्स, ये एक्सपेंडिचर है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और मान लीजिए परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ये सारे एक्सपेंडिचर है। हाँ, जो एक्सपेंडिचर विद इन 12 मंथ ख़त्म हो जाए, 12 मंथ के अंदर उसको हम रियलाइज कर लें, वो हमारा क्या कहलाएगा? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, या जिसको हम कहेंगे एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन जिसको हम 12 मंथ के अंदर नहीं, जो हमें लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट प्रोवाइड कराए, जैसे परचेज ऑफ फिक्स एसेट एंड परचेज ऑफ बिल्डिंग्स, ये हमारे विद इन 12 मंथ में ख़त्म नहीं होगा, ये लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, तो इसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो यहाँ आपने गुड्स, परचेज, एक्सपेंस एंड एक्सपेंडिचर समझ लिया। गुड्स क्या होता है? जो बिजनेस एंटिटी जिस प्रोडक्ट में डील करती है उसे हम कहते हैं गुड्स। फॉर एग्जांपल, अगर हम फर्नीचर के बिजनेस में डील कर रहे हैं तो फर्नीचर हमारे गुड्स है। अगर हम मोबाइल बिजनेस में डील कर रहे हैं तो मोबाइल हमारे लिए गुड्स है। वैसे ही अगर जो किराना स्टोर में, तो ग्रोसरी आइटम हमारे लिए गुड्स है। परचेज क्या है? गुड्स को प्रोक्योर करने की जो करते हैं ना, उसे हम कहते हैं परचेज। ठीक है, वैसे एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट जो हम इनकर्ड करते हैं, किसके लिए? रिवेन्यू जनरेट करने के लिए या रिवेन्यू अर्न करने के लिए, उसे कहते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंडिचर क्या है? जो भी हम कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, चाहे वो क्रेडिट हो चाहे कैश हो, टोटल एक्सपेंस या टोटल कॉस्ट। ठीक है, अगर जो एक्सपेंडिचर हमारा विद इन 12 मंथ रियलाइज हो जाए तो उसे हम कहेंगे एक्सपेंस या फिर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर जो वो हमें 12 मंथ या से ज़्यादा या लंबे समय के लिए बेनिफिट दे तो उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर जो आपको कोई डाउट आया हो या कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। इस व्हाट्सएप नंबर पे आप अपनी क्वेरी मुझे सेंड कर सकते हैं, जो नंबर है 7011356360 7011356360। ठीक है, जो हमारा चैनल है वो है हमारा वाणिज्य
जो FB का है, FB पे जो हमारा पेज है वाणिज्य BNIJYA वाणिज्य स्टडी @वाणिज्य स्टडी। जो हमारा इंस्टा पे है वो हमारा है वाणिज्य _स्टडी। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ये FB का है, ये इंस्टा का है। ठीक है, तो आपकी कोई अगर जो इस क्लास में, आज की क्लास में कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या फिर कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपकी डाउट को अगली क्लास में समझाऊंगा, अगली क्लास में एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज की क्लास यहीं तक, चलिए बाय बाय।